एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लाखों सालों से बर्फ में दफन एक डायनासोर मॉन्स्टर जिसका नाम एशियंट किंग है, वो अब आजाद हो चुका है। वो कहता है कि डीप सी किंग और सबस्टेनियन किंग के मरने के बाद अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। तभी वहां पर टोर्नेडो उसे रोकने के लिए आती है, जो कि क्लास एस रैंक 2 की हीरो है। लेकिन तभी उसे स्पेक्टिकल गाय का कॉल आता है और वो उसे वापस बुला रहा होता है, जिससे वो भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम ही ने तो मुझे यहाँ पर भेजा है। वहीं वो डायनासोर मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन टोर्नेडो उसे इग्नोर करती है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया छोटी बच्ची, और उस पर अटैक करता है। बट टोर्नेडो अपनी साइकिक पावर से बच जाती है। वो कहती है कि छोटी किसको बोला। वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम में पावर तो है, लेकिन मुझे मारने के लिए तुम्हें एक बड़े मिट्टियों की जरूरत पड़ेगी। टोर्नेडो कहती है बस इतना ही, और फिर अपनी साइकिक पावर से स्पेस से एक मीटियोर को बुलाती है और उसे खत्म कर देती है। वहीं डोजो में बांग साइतामा और जिनोस को अपने मार्शल आर्ट टेक्निक दिखा रहा होता है और दोनों से कहता है कि अगर तुम्हें यह सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन साइतामा और जिनोस दोनों ही कहते हैं कि उन्हें यह सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखने की कोई भी इच्छा नहीं है। तभी वहां पर बांग का एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम चरांको है, और वो उनके ऐसा कहने पर उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी जिनोस उसका गला पकड़ लेता है और चरांको इतने में ही हार मान लेता है। जिनोस बांग से कहता है कि क्या यही था तुम्हारा सबसे अच्छा शिष्य? लेकिन मैंने तो सुना था कि आपके डोजो में बहुत ही काबिल फाइटर्स थे। तो बांग कहता है कि हाँ, एक समय मेरा सबसे अच्छा शिष्य था, लेकिन उसने मेरे बाकी के काबिल फाइटर्स को ऐसा मारा कि वो फिर दोबारा लड़ने के काबिल ही नहीं बचे। साइतामा कहता है कि क्या वो इतना पावरफुल था, मुझे उसका नाम बताओ। तो बांग बताता है कि उसका नाम गारो था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने उसे डोजो से लात मारकर निकाल दिया। साइतामा कहता है कि आप भी ताकतवर हो। इतने में फिर चरांग को बांग की बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। तो बांग कहता है कि रहने दो, मुझे शर्मिंदा मत करो, साइतामा मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। चरांग को कहता है कि मास्टर आप मजाक कर रहे हो ना। तभी वहां पर हीरो एसोसिएशन का एक बंदा आकर बोलता है कि सभी क्लास एस के हीरोज को हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया है, एक इमरजेंसी है। जिनोस कहता है कि मास्टर सभी क्लास एस के हीरोज को बुलाया है, इसका मतलब खतरा बड़ा है, आपको भी साथ चलना चाहिए। साइतामा कहता है ठीक है, वैसे भी मैं फ्री हूँ। इसके बाद वो तीनों हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें एटॉमिक समुराय मिलता है। एटॉमिक समुराय बांग और जिनोस को तो पहचान लेता है, लेकिन साइतामा को नहीं पहचानता। तभी फिर बांग साइतामा के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसके अंदर टैलेंट है और मुझे यकीन है कि जल्दी ही क्लास एस की टॉप रैंक तक पहुंच जाएगा, इसलिए हम इसे भी साथ लेकर आए हैं। साइतामा हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन एटॉमिक समुराय मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ ताकतवर लोगों से ही हाथ मिलाता हूँ, और जब तुम क्लास एस में पहुंच जाओगे तब मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा, और वहां से चला जाता है। वहीं टोर्नेडो भी रहती है और वो साइतामा को देखकर कहती है कि क्लास बी का हीरो यहाँ पर क्या कर रहा है। और साइतामा से कहती है कि अगर तुम्हें इनवाइट भी किया गया था और तुम में अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो तुम मना कर देते, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, यहाँ से निकल जाओ। तो साइतामा कहता है कि जरा सुनो, ये छोटी सी बच्ची किसकी खो गई है, इसे कौन लेकर आया है यहाँ। तो जिनोस साइतामा को टोर्नेडो के बारे में बताता है, और इसके बाद साइतामा उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी हीरोज हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जहां पर आते हैं पूरी प्रिजनर, जिनोस, मेटल बेट, टैंक मास्टर, फ्लेसी फ्लेश, वॉचडॉग मैन, सुपर अलॉय डार्कशाइन, पिग गॉड, ड्राइव नाइट, जोम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्परर, एटॉमिक समुराय, बांग जिसे सिल्वर फैंग कहा जाता है, टोर्नेडो। फिर आता है क्लास एस का रैंक 1 का हीरो ब्लास्ट, जो कि आया नहीं होता है, और मेटल नाइट भी नहीं आता है। एंड लास्ट में आता है साइतामा, जो कि कहता है कि क्या मुझे चाय मिल सकती है। 2 घंटे सभी को इंतजार कराने के बाद स्विच वहां पर आता है और सभी को बताता है कि द ग्रेट सीर शिबा वावा अब मर चुकी है। साइतामा पूरी प्रिजनर से पूछता है कि ये शिबा वावा कौन है। तो वो बताता है कि शिबा वावा भविष्यवाणी किया करती थी और उसकी भविष्यवाणी सही होती थी। स्विच बताता है कि उसने मरने से पहले एक और भविष्यवाणी की है, जो कि इस पेपर में लिखी है, जिसमें लिखा रहता है कि अर्थ अब खतरे में है। स्विच बताता है कि शिबा वावा ने पहले भी खतरनाक भविष्यवाणी की हैं, जो कि सच भी हुई हैं, लेकिन आज तक उन्होंने खतरा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था।
इसका मतलब कि इस बार खतरा बहुत ही बड़ा आने वाला है, जिसे हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और ये खतरा अगले 6 महीनों में कभी भी आ सकता है। इसकी प्रॉपर टाइमिंग नहीं बताई गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब लड़ने के लिए तैयार रहो अगले 6 महीनों तक। साइतमा कहता है कि इसका मतलब कि ये कल या आज भी हो सकता है। स्विच कहता है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो? तभी अचानक से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी हमें बाहर एक स्काईफॉल मॉन्स्टर की टीम दिखती है, जो कि सभी हीरोज को हराकर खुद राज करना चाहती है। लेकिन वहां पर एक और मॉन्स्टर आता है जिसका नाम मेल्जर गार्ड है, और वो उन सभी को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी शिप के लिए खतरा है। तभी हमें उसकी शिप दिखाई देती है जो कि सिटी ए पर अटैक कर देती है, जिससे बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं, और जो बच जाते हैं उन्हें भी मेल्जर गार्ड मार नहीं वाला होता है। तभी वहां पर एटॉमिक समुराई का एक शिष्य आता है जिसका नाम लायन है, और वो उस पर अटैक कर देता है। वहीं स्विच कहता है कि सिटी ए पूरी की पूरी तबाह हो गई है। किसने सोचा था कि ये भविष्यवाणी इतनी जल्दी सही हो जाएगी? बांग कहता है कि ये बिल्डिंग कैसे बच गई? तो स्पेक्टिकल गाय कहता है कि ये बिल्डिंग हमने मेटल नाइट से बनवाई थी, जो कि सबसे पावरफुल मेटल से बनी है, इसलिए इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी जिनोस देखता है कि साइतमा बिल्डिंग की छत को तोड़कर वहां से जा चुका है। साइतमा ऊपर खड़ा शिप को देख रहा होता है। वो कहता है कि क्या ये एलियंस हैं? और फिर उस शिप के अंदर चला जाता है। वहीं नीचे लाइन काफी थक जाता है क्योंकि उसने उसे कई बार काटा, और वो मॉन्स्टर खुद को वापस से रिजनरेट कर लेता है, और फिर अपने हाथ को एक हैमर बना उस पर अटैक करता है, जिससे लाइन का एक हाथ कट जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर खुद को 5 हिस्सों में बांट लेता है। तभी एटॉमिक समुराई आकर अपनी तलवार से सभी के टुकड़े कर देता है। लाइन कहता है कि मास्टर, इस पर तलवार का कुछ भी असर नहीं हो रहा, मुझे छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। तो एटॉमिक समुराई कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, अपने हाथ के खून को रोको, तुम अभी भी तलवार चला सकते हो। तभी वहां पर मेटल बेड और बांग भी आ जाते हैं, साथ में पूरी प्रिजनर भी, और वो उस मॉन्स्टर पर अपना कॉम्बो अटैक करता है। वहीं बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा चाइल्ड एम्बरर कहता है कि हम इस शिप के ऊपर कैसे चढ़ेंगे, और कहता है कि किंग, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। जिनोस कहता है कि किंग, मैंने इसके बारे में सुना है, इसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। तभी किंग कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यह शिप बहुत ही ऊपर है। टोर्नेडो कहती है, क्या शहर तबाह हो चुका है और तुम कुछ नहीं करने वाले? जाने दो, मैं ही संभालती हूँ। जिनोस कहता है कि मैं भी साथ आता हूँ। तो टोर्नेडो कहती है कि तुमने सुना नहीं, मैंने कहा अकेले। जिनोस भड़क जाता है और कहता है कि मुझे टीम अप की जरूरत भी नहीं है, मास्टर पहले ही शिप के अंदर जा चुके हैं और वो संभाल ही लेंगे, क्योंकि उन्हें हराने वाला कोई नहीं है। वहीं साइतमा मॉन्स्टर को मारते हुए शिप की तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि इसका कोई ना कोई बॉस तो जरूर होगा। इसके बाद फिर हमें इस शिप का बॉस दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।